बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाजिब होती है वो ये हैं चांद गिरन, सूरज गिरन, ये पूरे गिरन हो या इनका कुछ हिस्सा गिरन लग जाए, नमाज आयात वाजिब हो जाएगी। इस तरह जलजला आ जाए, उससे भी नमाज आयात वाजिब हो जाएगी। इनके अलावा ज़मीन व आसमानी आफात, आंधी आ जाती है, पीली काली आंधी, या मसलन के अंधेरा छा जाता है दिन के दौरान, या मसलन के इतनी बिजली ज़्यादा गरजती है, बादल गरजते हैं और बिजली गिरती है ज़मीन पर के इलाके वाले खौफज़दा हो जाते हैं। जो भी ज़मीनी आसमानी खौफज़दा चीज़ें हैं, आफात हैं, उन पर नमाज आयात पढ़नी होती है। और चाँद और सूरज गिरन की जो नमाज आयात है वो वाजिब है। अगर पूरा गिरन हुआ है तो वो उसकी कज़ा भी है, बाकी चीज़ों की कज़ा नहीं है। चाँद और सूरज गिरन होते ही नमाज वाजिब है गिरन ख़त्म होने तक। नमाज का ये जो गिरन है इसका वाजिब का वक्त ये है कि गिरन लग गया है, उस टाइम नमाज के वजूब का वक्त शुरू होता है गिरन ख़त्म होने तक। तो अगर किसी को मालूम नहीं था, उसका आगे हुक्म आ रहा है, मुकम्मल गिरन हुआ है तो हर सूरत में कज़ा होगी। अगर मालूम नहीं था, सो रहे थे, किसी ने बताया नहीं है, और अगर चाँद या सूरज गिरन मुकम्मल हुआ था, मुकम्मल जो है वो गिरन लगा था, तो उसकी कज़ा वाजिब होगी, चाहे आपको मालूम नहीं भी था। जिन इलाकों में गिरन वगैरह हो वहीं नमाज वाजिब है। हाँ, अगर यहाँ गिरन लगा है, इराक़ में, इराक़ के बाज़ इलाकों में लगा है, बाज़ में नहीं, तो जहाँ नहीं गिरन लगा वहाँ नमाज वाजिब नहीं है। इराक़ पूरे में लगा है, नज़र आया है गिरन, लेकिन ईरान में नज़र नहीं आया, तो वहाँ भी नमाज वाजिब नहीं होगी। जहाँ नज़र आए गिरन लगा हुआ वहाँ नमाज आयात वाजिब है। तरीक़ा क्या है? तरीक़ा ये है कि इससे पहले ये एक अहम चीज़ ज़िक्र करता चलूँ, हमारे तकरीबन बरे सग़ीर में ये चीज़ मशहूर है कि गिरहन के वक्त ख़वातीन ना कोई चीज़ काटें, ना फल काटें, ना खाना बनाएं, ना कोई और काम करें। ऐसी ऐसी एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं जिनका शरीयत से कोई वास्ता नहीं है। ये नहीं है कि खातून ये कोई काम ना करे, वो हर काम जो मुबाह काम है या वाजिब काम है वो कर सकती है, उसके लिए कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर है, हर किसी के लिए बेहतर है कि वो उस टाइम नमाज आयात पढ़ने के बाद मुसल्ले पर बैठें या उस टाइम ज़िक्र खुदा करते रहें। लेकिन ये जो है कि बच्चा फ़लाँ पैदा होगा, कटा हुआ नौज़बिल्ला पैदा होगा या इस किस्म का, ये बातें फ़जूल हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं है। तरीक़ा ये है कि 2 रकत नमाज पढ़नी है। 2 रकत नमाज का तरीक़ा यह है कि हम्द पढ़ेंगे, उसके बाद सूरत पढ़ेंगे, सूरत के बाद रकू में चले जाएंगे, फिर खड़े होंगे, फिर रकू में चले जाएंगे, फिर खड़े होंगे, और खड़े होने के बाद रकू में गए, खड़े हुए, फिर आप अलहम्द और सूरत फिर पढ़ेंगे। 5 रकू करने हैं हर रकत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के दूसरी सूरत पढ़ के रकू में गए, रकू हो गया, फिर खड़े हो गए, फिर अलहम्द और सूरत पढ़ेंगे, फिर दूसरे रकू में चले जाएंगे, फिर खड़े होकर अलहम्द और सूरत पढ़ेंगे। इसी तरह 5 रकू करने हैं, और इसी तरह दूसरी रकत भी है। बाकी तरीका वही है सुबह की नमाज का, लेकिन इनमें 5 रकू हैं, यानी रकू इजाफी हैं। रकू के बाद खड़े होकर आपने सूरतें पढ़नी है। तो इसका एक और तरीका भी है जो शार्ट है, मुख्तसर है। आप अलहम्द पढ़ के सूरत पढ़ें, फिर रकू में चले जाएँ। तो जो आप हम्द के बाद सूरत पढ़ेंगे, जो भी सूरत पढ़ना चाहते हैं उसकी एक आयत तिलावत करें और रकू में चले जाएं, फिर उठ के उसकी दूसरी आयत तिलावत करें, फिर रकू में चले जाएं, उठ के फिर तीसरी आयत। तो आपको अलहम्द और सूरत मुकम्मल जो है ना वो नहीं पढ़नी पड़ेगी। और एक रकत में 5 रकू समेत आप अलहम्द और एक सूरत में वो एक रकत अदा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी रकत में भी आप अलहम्द पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुल हुवल्लाहु अहद मसलन पढ़ना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह के बाद रकू नहीं करेंगे, बिस्मिल्लाह सूरत का जुज़ नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद कहकर आप रकू में चले जाएंगे, फिर खड़े होंगे, और फिर अल्लाहुस समद कहकर फिर रकू में, फिर उठ के लम यलिद वलम यूलद एक मुकम्मल आयत पढ़ेंगे, फिर रकू करेंगे। 5 रकू हैं। ये तरीका है। इसके बाद मसलन के आप हर दूसरे रकू के बाद से पहले कनूत भी पढ़ें, मुस्तहब है। लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़ते तो दूसरी रकत के आखिरी रकू से पहले कनूत पढ़ देंगे तो काफ़ी है। ये तरीका है नमाज आयात का। और जो एहतियातें और ये चीज़ें बताई जाती हैं वो भी मैंने ज़िक्र कर दी हैं। मुस्तहब ये है कि इसको जमात के साथ अदा किया। ये वो वाहिद पंजगाना के अलावा जमात है जिसकी शरीयत में साबित है। मसलन के नमाज जनाजा का तो है, लेकिन इसका भी मौजूद है कि आप जमात के साथ अदा करें। मुस्तहब ये है, वाजिब नहीं है। आसमान खुले आसमान के नीचे अदा करें, मस्जिद में अदा करें, ये मुस्तहबात हैं। और बाकी जो है ना, ये नमाज
हैज़ और नफसा औरत पर वाजिब नहीं है। एक खातून जिसको आयाम ख़ास आए हुए हैं उस पर भी वाजिब नहीं है, या बच्चा पैदा किया है नफास की हालत में है उस पर भी ये नमाज वाजिब नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।